अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी स्टडीज़ के एमसीक्यूज देखेंगे, वर्ल्ड जीके देखेंगे, साथ में जनरल मैथमेटिक्स और लास्ट में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज। जैसे कि इस प्लेलिस्ट के तमाम पार्ट्स को आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट हाउस है उसका एक नाम है, ठीक है। दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट हाउस हैं ऑलमोस्ट सबके एक प्रॉपर नाम है। तो इसी तरह से पाकिस्तान का जो है उसका नाम है मजलिस शूरा, यानी 20 का राइट आंसर है, ठीक है। और ये जो नेशनल असेंबली है ये फ्रांस का जो है ना पार्लियामेंट हाउस है, उसका नाम है। शूरा जो है वो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम है। तो शूरा और ये मजलिस शूरा दो अलग अलग नेम है, दो अलग अलग पार्लियामेंट के, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये काफी पूछे जाने वाला सवाल है। तो पाकिस्तान की जो न्यूज एजेंसी है उसका नाम है एपीपी, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रॉयटर्स है ये यूके की है, और ये जो टास है ये रशिया की है, और ये जिनहुआ ये है चाइना की। तो ये भी आप जरा याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसको इसीलिए मेंशन किया ताकि आपको पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंजदारो इज ऑल्सो नोन एज। तो मुंजदारो को और क्या कहते हैं इनमें से, यानी एंशंट सिटी कहते हैं, सिटी ऑफ डेड कहते हैं, लॉस्ट सिटी कहते हैं, या माउंट ऑफ द डेड मैन कहते हैं। तो इसको कहते हैं माउंट ऑफ द डेड मैन। तो ये इसका टाइटल है मुंजदारो का, और काफ़ी कदीम ये शहर है, इसके बारे में अक्सर कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। तो बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो इस्लाम आया था वो सिंध में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। वो कौन सी माउंटेन रेंज है इसमें से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। तो वो है हिंदू कश रेंज, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पास कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित। कौन सा पास है जो एबटाबाद शहर और गिलगित शहर दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बाबूसर पास, सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बोलन पास जो है वो कोयटा को और सिंध को जो है ना सेपरेट करता है। इसके अलावा बोलन पास जो है वो कोयटा और सिंध को कनेक्ट करता है, गुजरात पाकिस्तान और चाइना को। खैबर पास जो है आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो इनमें से जो लार्जेस्ट लेक है पाकिस्तान में वो है मानसर लेक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नाइग्रा फॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये वर्ल्ड जी के आ गए यहाँ पर। तो जो नाइग्रा फॉल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 15, जिसमें से 5 वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, यानी जो परमानेंट मेंबर कहलाते हैं, और 10 मेंबर्स वो हैं जो नॉन परमानेंट हैं, जो जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्टेड किए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं, और टोटल 15 हैं। किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मेरी हर वीडियो में यूएन का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि यूएन के हवाले से कोई ना कोई सवाल लाजमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन विच सिटी। इनमें से किस सिटी में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी वो एक फीमेल टाइप की स्टैचू है जिसके एक हाथ में वो जो टॉर्च है वो उल्टे हाथ में वो ऐसे ऊपर करके खड़ी है। तो वो है न्यूयॉर्क में, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज लेक बेका लोकेटेड। में पूछा जाता है, ये रशिया के अंदर है, ठीक है। इसकी कुछ स्पेशलिटी है, वो मुझे थोड़ी सी अभी याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर, यानी दुनिया का टोटल 20% जो फ्रेश वाटर है उसको रिजर्व किया हुआ उसने, कुछ इससे रिलेटेड इस हवाले से इसकी स्पेशलिटी है। बट मुझे 100% सही से नहीं पता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, बट ये जनरल नॉलेज में आता है वर्ल्ड जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द कलाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो कलाहारी डेजर्ट है वो साउथ अफ्रीका में है, तो 20 का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट है सहारा डेजर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 विच इज जनरल मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। इफ अ मैन अर्न्स 500 पर डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 15 डेज। अगर एक इंसान जो है वो 500 रुपये पर डे कमा रहा है तो 15 दिन में वो कितने कमाएगा। तो सिंपल इज दैट, आप 500 को 15 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, कैलकुलेटर ले लेती हूँ और आपको करके भी दिखा देती हूँ हाथों हाथ। यानी 500 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से, 15 से। ठीक है, सिंपल है ये छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी को ही जनरल मैथमेटिक्स कहते हैं। 7500। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपको कैलकुलेशन करके बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ देख लें, आपको पता है मैथमेटिक्स में एक रूल होता है किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो होता है डमास स्टूडेंट, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ठीक है, ये सवाल का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो पहले कौन सा वाला करते हैं, मतलब प्रेसिडेंस किसको देते हैं। तो यहाँ पे पहले डिवाइड है उसको करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ तो इस तरीके से कि ये आपका 2 है और ये आपका 10 है। ठीक है, पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, यानी 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 100 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 95। उर्दू में क्या कहते हैं, भूल गई, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी 95। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफिकेशंस आपको आनी चाहिए। ये सवाल बहुत आता है जनरल मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन वाला, सो यू शुड नो ऑल्सो। यहाँ पर इंग्लिश आ गई हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही टेंसेस का भी पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कौन सा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है या पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, ये डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए। और ये जब भी पता होंगे जब आपको रूल्स पता होंगे बेसिक। अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, दिस इज करेक्ट। ही इज गोइंग टू द स्टोर, ही गॉज टू द स्टोर, वेंट टू द स्टोर। तो इसका राइट आंसर है ए यानी ही वॉज। ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज गोइंग टू द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, सिमिलर है सारे सेंटेंस। इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो सही इस्तेमाल कहाँ है ये बताना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इसका सही इस्तेमाल, यहाँ पे कैन के साथ भी एस नहीं लगता है, और यहाँ पे क्या है, शी कैन सिंग वेल एंड दिस इज राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पास्ट वर्ब लगा हुआ है यानी दिस इज रॉन्ग, और यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो शी कैन सिंग वेल यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इनमें जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी सही है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑन, यानी शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो इनमें से करेक्ट एडजेक्टिव कहाँ किस सेंटेंस में इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट मूवी आई हैव सीन। तो फनीएस्ट विच इज ऑलरेडी अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर फनीएस्ट के साथ मोस्ट जो है वो नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पे है दिस इज द फनियर मूवी, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग। एंड यहाँ पर सी में क्या है, दिस इज द फनीएस्ट मूवी आई हैव सीन, दिस इज करेक्ट राइट वन। ठीक है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा फनीएस्ट के साथ, दिस इज ऑलरेडी अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो द राइट आंसर इज सी, दिस इज द फनीएस्ट मूवी आई हैव सीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यानी फुट का जो प्लूरल है वो है फीट। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इससे हासिल की होगी। कोशिश करिएगा कि प्रीवियस पार्ट को भी देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जल्द से जल्द वक्त से पहले हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।